आज हम आइए इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना या ज्योग्राफी कहलाता है। तो आज हम एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं खगोलीय अध्ययन क्या है और खगोलीय अध्ययन क्या होती है। तो पहला हम सबसे पहला टॉपिक जो लेते हैं ब्रह्मांड को लेते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में तो वे सारे आकाशीय पिंड जो आकाश में दिखता है सारे को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में तारा मिलता है। क्या मिलता है? तारा मिलता है। तारा का शुरुआत और अंत हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं और आज हम जानेंगे तारा जहां स्थित होता है उसके बारे में। तो तारा जहां स्थित होता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। तारा कहां स्थित होता है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा में क्या होता है? असंख्य तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों के समूह को या तारों के समूह को, असंख्य समूह को तारा क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और इसका आकार कैसा होता है? सर्पिला होता है, सर्प के आकार का तरह यह घूमता रहता है। ठीक है। जब यह मध्य अवस्था में जाता है तो इसे हम ब्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लोज कहते हैं। ब्लोज में ब्लैक होल या तारा अधिक पाया जाता है। ब्लोज में क्या पाया जाता है? ब्लैक होल यानी तारा अधिक पाया जाता है। तारा अधिक पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में यूं कह लीजिए कि तारे पाया जाता है। ठीक है। आकाशगंगा का निर्माण लगभग आज से 12 बिलियन वर्ष हुआ था पूर्व। कब हुआ था? 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका आकाशगंगा का निर्माण। चलिए तो आकाशगंगा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है आकाशगंगा? और 12 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड का कुल कितने तारामंडल है? तो इसमें कहा गया लगभग 100 अरब तारामंडल है। कितने हैं? 100 अरब जी। और एक तारामंडल में लगभग 100 तारा है। 100 अरब तारा है। एक तारामंडल में लगभग 100 अरब तारामंडल है, तारा है। और ऐसा 100 अरब तारामंडल है। चले इस तरह से एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है और ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाशगंगा है। ठीक है। इसको सबसे पहले जो बताया तारा को यानी सूर्य को, पृथ्वी को, ग्रह को, उपग्रह को, इस सब मात्र तारामंडल का एक अंश है। क्या है? एक अंश है। चलिए इस सबसे पहले कौन बताया? हर्शल ने। हर्शल ने बताया था पृथ्वी, सूरज या अन्य ग्रह जो सभी है वह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है, अंश मात्र। अब चलिए सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर का मतलब होता है 3 आकाशगंगा के समूह को हम क्या कहते हैं? 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? तारा मंडल। अब यह इसमें क्या है? कौन कौन है? तो एक हो जाएगा मंदाकिनी। एक क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। दूसरा क्या हो जाएगा? देवयानी। दूसरा को क्या कहते हैं? देवयानी। और तीसरा का नाम है NGCM 33। NGCM 33 यह तीसरा है। हम लोग जिस तारामंडल में है उस तारामंडल का नाम क्या है? मंदाकिनी। और दूसरा तारामंडल का नाम क्या है? देवयानी, जो मंदाकिनी के पास वाला है और उससे थोड़ा दूर पर स्थित है, उसे NGCM 33 कहते हैं। ठीक। चलिए हम जानते हैं देवयानी के बारे में। देवयानी क्या है? यह सबसे नजदीक का तारामंडल है। कहाँ है? सबसे नजदीक के तारामंडल। और यह आकाशगंगा सबसे नजदीक का है। इस आकाशगंगा का दूरी जो है हमारे आकाशगंगा से, जिस आकाशगंगा में हम लोग हैं, इससे 2.2 बिलियन वर्ष की दूरी है। ठीक। हम क्या ले जाते हैं आगे? अगला है NGCM 33। यह दूसरा सबसे निकट का तारामंडल है। अब कह लेंगे हम अपने आकाशगंगा की बात करते हैं। हमारा आकाशगंगा, तो हम आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, जिसमें सूर्य है, पृथ्वी है, हमारा चांद है और विभिन्न ग्रह उपग्रह सब है। तो इसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी को हम 3 नाम से जान सकते हैं। पहला नाम, तो पहला नंबर में इसको या तो मंदाकिनी कह लीजिए, अगर अंग्रेजी में कहिएगा तो मिल्की वे। ठीक। आना तो उसको दुग्ध मेखला, 3 नाम से। अब नाम में कंफ्यूज हो जाता है। अंग्रेजी वाला के लिए तो एक को याद करे के है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चा को 3 को याद करना है। हिंदी मीडियम में अंग्रेजियों घुसा देता है। ठीक। लेकिन अंग्रेजी मीडियम में हिंदी नहीं घुसाता है।
ये गलत है। हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या करना होता है, मेहनत हार्ड अधिक करना होता है, 3-3 4-4 को रह जाता है। तो इसके लिए मंदाकिनी, मिल्की वे और दुग्ध मेखला कंफ्यूज नहीं, तीनों एक का नाम है। आकार इसका सर्पिला होता है। कैसे आकार का होता है ये सर्पिला आकार का होता है। अब कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी सबसे शीतल एवं सबसे चमकीला होता है। कैसा होता है, शीतल मतलब ठंडा, और सबसे चमकीला तो होता ही है। तो मंदाकिनी को शीतल एवं सबसे चमकीला कहा गया। मंदाकिनी का सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसको हम गैलीलियो कहेंगे। किसने देखा था, गैलीलियो ने मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इसके बाद कहता है सूर्य का चक्कर। सूर्य का चक्कर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर चलता है। कौन, सूरज 1 सेकेंड प्रति सेकेंड 250 किलोमीटर चलता है। अब कहिएगा इतनी स्पीड से चल रहा है, हाँ इतना स्पीड से। तब देखिए कितने कोरिया है, सूरज को अपने गैलेक्सी को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 25 करोड़। देखिए मंदाकिनी को एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल, जी हाँ 25 करोड़ साल लगता है मंदाकिनी को मात्र एक चक्कर पूरा करने में। सूर्य का सबसे करीबी तारा का नाम क्या है। अब देखें, हम सूरज के जो पास के तारा को चर्चा करते हैं उसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा सूरज जैसा एक और सूरज है जिसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा सूरज मर जाएगा तो पृथ्वी से जीवन समाप्त होगा, और अगर जीवन कभी लौटेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी के वजह से, क्योंकि वही इसके सबसे पास का तारा है। अब कहता है सबसे बड़ा तारामंडल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रीला। क्या कहते हैं, हाइड्रिया। हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, सबसे बड़ा तारामंडल है। ध्रुव तारा यह हमारे उत्तर दिशा में है। ध्रुव तारा कहाँ है, पृथ्वी के उत्तर दिशा में स्थित है, यह ध्रुव तारा है। अब इस ध्रुव तारा में देखिए, ये ध्रुव तारा को क्या कहता है, ध्रुव तारा को दिशा सूचक कहा जाता है। दिशा का ज्ञान देने वाला कौन है, ध्रुव तारा। यह हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है, और प्राचीन काल में इसे दिशा, सूर्य का दिशा सूचक मानते थे, क्योंकि लोग दिशा का ज्ञान किससे करता था, सूर्य से करता था। उस समय तो ज्यादा कुछ था नहीं अनुभव, तो सूरज से यानी उत्तर ध्रुव तारा से दिशा सूचक, दिशा का लोग ज्ञान रखते थे। ठीक, अब यह सदस्य किसका है, ध्रुव तारा। तो देखिए सदस्य है लिपिटवियर, तारों समूह का एक सदस्य है। लिपिटवियर क्या है, एक तारा का समूह का नाम है। एक तारा समूह का नाम क्या है, लिपिटवियर। इसका एक सदस्य कौन है, ध्रुव तारा। तो हम आज खगोलीय अध्ययन के बारे में बात किए हैं। इससे कभी कभी क्या कह लीजिए कॉन्सेप्ट है, तो ये गैलेक्सी से क्वेश्चन रहता ही है, और एक क्वेश्चन तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनता ही है। और साथ ही साथ अगर हम इंटर के ज्योग्राफी में देखें तो कम से कम इसे 3 नंबर तो रिकवर हो जाता है। 3 से 4 नंबर गैलेक्सी के तारामंडल, तारों के समूह, इस सब पर चर्चा होती है। ठीक, तो इसमें रखा गया है तारों समूह के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको हमें बारीकी से देखना है और समझना है। रिवाइज कहता है लेबर नेवर नॉट गोज आउट। कहा जाता है परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है, इंसान को मेहनत करना होगा। कोई नहीं जानता कि कौन कितना मेहनत किया है, लेकिन मेहनत हर व्यक्ति को रिजल्ट बताता है। हमने क्या मेहनत किया इससे कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन हमारा रिजल्ट जब होगा तो दुनिया देखेगी कि उसकी किस्मत बदल गई है। दुनिया सिर्फ कहता है कि फन्ना का किस्मत चमक गया, लेकिन दुनिया ये नहीं कहता है कि किस्मत चमकाने के पीछे उसने कितनी मेहनत, कितना संघर्ष किया होगा, ये कोई नहीं कहता। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय।